यह छड़ाला जी ग्रंथ है और इसके रचयिता दौलत राम जी हैं, जो शासनी नगर में रहते थे आज से पौने 300 साल पहले। उस समय उन्होंने इतनी आध्यात्मिक रचना और गागर में सागर भरने वाली यह रचना है। कम शब्दों में जैन धर्म के मर्म को बताने वाली बेजोड़ अगर कोई कृति है तो यह छड़ाला जी ग्रंथ है, जिसे हम आधे घंटे में चाहे तो पूरा पाठ हम कर सकते हैं। पूरी पहली ढाल से लेकर के और छठी ढाल तक पूरा अद्युपांत जो है एक सिटिंग में हम इसका स्वाध्याय कर सकते हैं। तो ऐसी उत्कृष्ट और मजेदार जो है, हमें अपने बच्चों को भी और खुद भी इसका पाठ हमें करना चाहिए। और इसका तरीका भी जो है, उन्होंने किस बुद्धिमानी से जो है इसमें वर्णन किया। पहले अध्याय में जो है वो 4 गतियों के दुखों का वर्णन, दूसरे अध्याय में दुख के कारणों का वर्णन, तीसरे अध्याय में सम्यक दर्शन का वर्णन, चौथे अध्याय में सम्यक ज्ञान और देश चारित्र का वर्णन, 5वें अध्याय में 12 भावनाओं का चिंतन, और अब जो अंतिम ढाल चल रही है, छठी ढाल, जिसमें स्वरूपाचरण चारित्र और सकल चारित्र की चर्चा चल रही है। सकल चारित्र मतलब मुनिराजों का जो उत्कृष्ट चारित्र है उसका नाम है सकल चारित्र। और वह सकल चारित्र 28 मूल गुणों के निरतिचार रूप पालन और 12 तरह के तप को आदर करके और उसका पालन होता है, तो वह सकल चारित्र कहलाता है। फिर सकल चारित्र वाले मुनिराज लेते हैं, ऐसा जो स्वरूपाचरण चारित्र है वो होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कर्मों के अभाव का साक्षात कारण जो है वो स्वरूपाचरण चारित्र है। मतलब मुनिराज अगर 28 मूल गुण पालन कर लें बिना दोष लगाए तो भी जरूरी नहीं है, जब तक कि स्वरूपाचरण चारित्र नहीं हो, आत्मा की लीनता नहीं बढ़ाएंगे, उग्र तपस्या नहीं करेंगे, तो बाह्य में चाहे मूल गुण पालन कर लें तो भी उन्हें कर्मों का क्षय नहीं होगा। वे मुनि स्तुत्य है, वो भूमिका अनुसार हमारे लिए देव शास्त्र गुरु की कैटेगरी में है, लेकिन उन मुनिराजों को भी तप तपना पड़ता है। उन मुनिराजों को भी जो है अपनी आत्मा में लीनता बढ़ानी पड़ती है। जो आत्मा की लीनता बढ़ती है उसका नाम स्वरूपाचरण चारित्र है। और उसमें फिर इन्होंने बताया कि स्वरूपाचरण चारित्र में कर्ता कर्म और क्रिया का भेद नहीं रहता है, और ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय का भेद नहीं रहता है, ध्याता ध्यान और ध्येय का भेद नहीं रहता है। मतलब सारी ही चीज एक आत्मा में केंद्रित हो जाती है। अभी हमारा ज्ञान जो है वो पर में जाता है, राग द्वेष परिणाम करते हैं, तो हम दूसरों को कभी भला मानते हैं, बुरा मानते हैं, इस तरह के परिणाम होते हैं। लेकिन जब उत्कृष्ट शुद्धोपयोग की अवस्था होती है, जब मुनिराज आत्म ध्यान में लीन होते हैं, तो उस अवस्था में जो है वो सिर्फ और सिर्फ उन्हें आत्मा ही दिखाई देता है और कुछ भी नजर नहीं आता। बाह्य में क्या हो रहा है उन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो उससे उन्हें कोई लेना देना भी नहीं होता है। इसीलिए देखो, जो पुराणों में उदाहरण आते हैं, श्रृगालिनी का सुकुमार मुनि के द्वारा खाना, यशोधर मुनिराज का श्रेणिक राजा के द्वारा उपसर्ग करना, है ना, शत्रुंजय पर्वत पर जो है 5 पांडवों पर उपसर्ग होना, ये सारे उदाहरण हमें ये बताते हैं कि स्वरूपाचरण चारित्र की क्वालिटी क्या है, किस तरह का स्वरूपाचरण चारित्र होता है। कि मुनिराजों को कड़े पहना दिए, गरम कड़े पहना दिए जाए तो मुनिराजों को जो है कोई फर्क नहीं पड़ता है। श्रृगालिनी आके 3.5 दिन तक शरीर को नोचती रहे तो मुनिराजों को जिसे कहते हैं ना, पलक भी नहीं झपकती है। इतनी मंद कषाय रूप परिणाम, इतनी ध्यान की उग्रता कि जिसके कारण, और दौलत राम जी ने लिखा है, तीन शिथिर मुद्रा देखी मृगगण उपल खाज खुजावते। मुनिराजों की शांत मुद्रा को देख करके जो है पक्षी पशु जो है वो वहां अपनी खाज खुजाने के लिए मुनिराज की पीठ का इस्तेमाल करते हैं। तो आप सोचिए स्वरूपाचरण की स्थिति कितनी उत्कृष्ट और कितनी आत्मा की लीनता बढ़ाने वाली होगी। इसीलिए दौलत राम जी ने जो पैरामीटर बनाया वो ये बनाया कि वहां कर्ता कर्म क्रिया का कोई भेद नहीं रहता है ना। तो वो सारा आत्मा ही करता है, आत्मा ही कर्म है और आत्मा ही क्रिया है। ऐसे ही आत्मा ही ध्यान है, आत्मा ही ध्याता है और आत्मा ही ध्येय है। सो इस तरह से कोई भेद वहां पर नहीं रह जाता है। ऐसी उत्कृष्ट अवस्था जब होती है तब जाकर के 4 घाती कर्मों का क्षय करने की उग्र पुरुषार्थ जो है वो जीव या मुनिराज कर पाते हैं। और उस आत्म या स्वरूपाचरण चारित्र के माध्यम से ही अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य,
ये चार विशेष गुण जो हैं वो प्रकट होते हैं। इसीलिए मैंने कल अब चर्चा की थी कि इनके साथ अनंत विशेषण लगा है। इसका मतलब है कि इसके बाद तो और कोई सुख है ही नहीं। जो पूर्ण सुख की जिसे प्राप्ति करनी थी, वो पूर्ण सुख जो है वो स्वरूपाचरण चारित्र के माध्यम से प्राप्त होता है। तो आप देखिए दौलत राम जी की व्याख्या करने की स्टेज देखिए आप, वन बाय वन किस तरह से कहाँ तक हमें वो लेके आ गए हैं। कहाँ तो वो चार गतियों के दुखों से शुरू किया था उन्होंने, और हर जगह जो है एक श्वास में 8-10 बार जन्मियो मर्यो भर्यो दुख बार, निकसी भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। ये पहली ढाल में उन्होंने चर्चा की थी, वहां बताया था कि ये जीव जो है ये कहाँ कहाँ रखना है, कहाँ कहाँ इसने गोते नहीं खाए हैं। एक श्वास में 8-10 बार, जब निगोद में था तो एक श्वास में 18 बार जन्म लेना और मरण करना, ये निगोदिया जीव अपने आप करता रहता है। उसकी आयु ही इस तरह से होती है कि 18 बार हम एक श्वास लेते हैं, उतने में वो निगोदिया जीव 18 बार जन्म करता है, 18 बार मर जाता है। तो अब सोचिए उसको कितने जन्म और मरण के दुख वहां पर सहने पड़े। फिर निकसी भूमि जल पावक भयो, जब वहां से नित्य निगोद से निकला वो भड़बूजे के चने की भांति, तो वह पृथ्वी जल वायु वनस्पति अग्नि का एक ऐसे जीव बना। फिर महान पुण्योदय से मंद कषाय की उत्कृष्टता से जो है 10 पर्याय मिली, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय, 5 इंद्रिय में भी फिर मन नहीं मिला। समुद्र में महामच्छ बन गया है ना, कोई मछली बन गया, मगरमच्छ बन गया। इस तरह के कितने भाव हमने जो है बिताए हैं, इसका एहसास जो है जिनवाणी माँ हमें बार बार कराती है कि हमने कोई जगह नहीं छोड़ी जहां हमने जन्म नहीं लिया। इस भरत क्षेत्र में ऐसी कोई जगह नहीं बची जहां हमने जन्म नहीं लिया, चाहे वो तिर्यंश रूप में लिया, कीड़े के रूप में लिया, रस स्थावर, हर तरह से हमारा जन्म हुआ है। और अगर अभी समय रहते अगर हमने अच्छा काम नहीं किया, सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं की, स्वरूपाचरण को नहीं आदरा, तो क्या आगे के भव होंगे ये हमें स्वयं ही हम सोच सकते हैं कि अगले भव हमारे क्या होंगे। क्योंकि परिवर्तन पंच करे है ना, अज्ञानता के कारण यह जीव 5 परिवर्तन करता है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भव। इस तरह के 5 परिवर्तन जो है अनादिकाल से चले आ रहे हैं, और अगर सम्यक तो अभी भी नहीं हुआ तो अनंत काल तक इसी तरह से जो है वो भटकना पड़ सकता है। सो जिनवाणी के स्वाध्याय के माध्यम से ये विवेक हम जागृत करें कि करना क्या है, आखिर किससे जो है सुख मिलेगा, रुपया पैसा चांदी इससे मिलेगा, या जितने संयोग है संयोगों से सुख मिलेगा, या संयोग छोड़ करके सुख प्राप्त किया जा सकता है। ये डिसीजन जो है हमें स्वाध्याय के माध्यम से निर्णय करना चाहिए, क्योंकि जैन धर्म में चिंतन को सबसे बड़ा महत्व दिया गया है। अनुप्रेक्षा चिंतनात्मक है। 12 तरह की जो भावनाएं हैं उसमें एक आगे आप बैठे मत रहो, पाठ मत करो, पाठ नहीं करोगे चल जाएगा 12 भावना के, लेकिन 12 भावना का जो स्वरूप है, जो विषय है, उस विषय का चिंतन करो, बार बार विचार करो कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा रूप क्या है, मैं कहाँ जाऊंगा, और किस तरह से मैंने जो है दुख सहे हैं, और आगे मुझे दुख नहीं मिले इसके लिए क्या पुरुषार्थ करना चाहिए। जो दौलत राम जी ने यहाँ मार्ग बताया है कि निगोद से निकाल करके उन्होंने हमें उत्कृष्ट अवस्था तक यहाँ पर पहुंचा दिया है, स्वरूपाचरण चारित्र तक, आत्मा की उत्कृष्ट अवस्था जहां आत्मलीनता बढ़ती है, जहां किसी तरह का कोई विकल्प जाल नहीं होता है, समस्त विकल्पों को तोड़ करके जीव जब आत्मस्वरूप होता है, उसका नाम धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान है। धर्म ध्यान तो कथनचित है, शुक्ल ध्यान ही उत्कृष्ट रूप से है, क्योंकि जीव शुक्ल ध्यान जब ध्याता है तब जाकर के आगे अरहंत अवस्था की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से अपन ने जो है कल 3 पद पढ़े थे, और तीनों पदों में यही सारभूत विषय है जिसकी चर्चा अपन ने कल भी की थी, और आज मैंने इसको समराइज किया है। आप देखेंगे तो जिन परम पैनी सुबुद छैनी डारी अंतर भेदिया, वर्णादि अनुरागादि ते निज भाव को न्यारा किया, निज माही निज के हेतु निज पर कर आपको आपो गयो, गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय मझार कछु भेदन रहो। जब किसी तरह का भेदभाव नहीं रह जाएगा, आत्मा ही नजर आएगा, तब जाकर के अतीन्द्रिय आनंद प्राप्त होगा। मंदिर जी जाते हैं तो वहां पर एक तस्वीर रखी होती है जिसमें कुछ भी नहीं दिखता है, और वो तस्वीर में लोग ऐसे खड़े ले लेकर के और देखने का प्रयास करते हैं, और जब वे अपने ध्यान को पूरा कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं तो अंदर जो है वो भगवान जी दिखाई देते हैं।
कंगूरे दिखाई देते हैं, पूरा उनका छत्र चवर भामंडल जो भी उसमें है वो सब दिखाई देता है। जब हम पहले उस तस्वीर को लेते हैं तो हमें एकदम ही डॉट डॉट दिखता है, कुछ भी नहीं दिखता उसमें। तो कोई भी ऐसे देख करके कहेगा क्या है, ये तो कुछ है ही नहीं, इसमें तो कुछ मजा ही नहीं है, क्या देखें इस तस्वीर में, ना चेहरा बना है ना कुछ बना है। लेकिन उस तस्वीर को आप पूरे ध्यान एकाग्रचित्त होकर के जब आप देखते हैं, अपने ध्यान को और सारे विकल्पों से हटा करके, घर बार स्त्री पुत्र मकान जायदाद सबसे हटा देते हो और क्या करते हो, और उसमें अंदर जाते हो और देखना चाहते हो कि आखिर सबको दिख रहा है, सबको मजा आ रहा है और मेरे को क्यों नहीं दिख रहा है। और जब आप अपने सारे विकल्प तोड़ देते हो और फिर अगर जैसे ही आपको भगवान की प्रतिमा दिखती है, मैं पूछता हूं आनंद आया कि नहीं आया, तो कहते हैं आनंद आया। जब आपको देखते हो तो आपको तुरंत आनंद की अनुभूति होती है। ये तो मतलब जिसे बोलते हैं स्थूल है, ये तो बाह्य में पदार्थ पुद्गल को देख करके हमें आनंद हो रहा है, इतना सा कि पुद्गल रूप उस अवस्था को देख करके हो रहा है। जब आप उस अतीन्द्रिय आनंद को, जब अपनी शुद्धात्मा को, जब अपनी आत्मा को हम जानेंगे देखेंगे, वो नजर में आएगा तो उसका आनंद कैसा होगा, ये तो हम हमारे अभी तो कल्पना में नहीं है, क्योंकि तीर्थंकरों ने, है ना, गणधरों ने, मुनिराजों ने उसको साक्षात देखा है। हमने तो सिर्फ अभी शास्त्रों के माध्यम से सुना है कि आत्मा में ही खजाना भरा पड़ा है ना, आत्मा में ही आनंद है, ये तो शास्त्र बताते हैं। हमारे मुनिराजों का एक्सपीरियंस है जो ये बताता है कि कहीं सुख नहीं है, सब जगत देखियो छान, है ना, मैं आप अकेलो अवतरे मरे अकेलो होए। तो कह रहे कि हर जगह कहीं भी जो है सुख नहीं है, सब जगह हमारे आचार्यों ने, मुनिराजों ने छान करके देख लिया है, हमारे लिए बहुत आसान कर दिया रास्ता। इतने ग्रंथादि लिख करके क्या मुनियों ने हम पे उपकार नहीं किया है? क्या उन्होंने हम पे महा उपकार किया है कि जिसके कारण आज हमें ये समझ में आ रहा है कि वाकई जैन संस्कृति तो ये है। एक्चुअल में संस्कृत पुरुष तो हमारे लिए गणधर, हमारे लिए पंच परमेष्ठी हैं, जिन्होंने अपने आत्म स्वरूप की खोज की, है ना। हम तो क्या कर रहे हैं, हम तो जो उनका बताया हुआ मार्ग है उस पर बस थोड़ा पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन आगे आगे बढ़ते ही नहीं है कि आगे करना क्या है ना। तो हमारे तीर्थंकरों ने जो काम किया वो हम कहाँ करना चाहते हैं? हम सिर्फ तीर्थंकरों की पूजा करना चाहते हैं, तीर्थंकरों के मंदिर बनाना चाहते हैं, तीर्थंकरों के लिए गुणगान गाते हैं। लेकिन क्या तीर्थंकर अगर एक बार कह दे कि बेटा मेरी बात सुन ले, बस अब तू इतनी पूजन है सब सुनाई, अब एक बार मेरी बात सुन ले कि सुख तो स्वरूपाचरण से मिलेगा, इतना ही वो अगर कह दें और वो हम सुनने के लिए तैयार हैं। सो यही बात मंदिर की प्रतिमा भी हमें बार बार ये झकझोर करके बताती है कि सुख और कहीं नहीं है, सुख जो है वो हमारे अंदर ही है ना। अब देखिए, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नहीं। सो यही सेम वैसी सिचुएशन हमारी है कि हमारे अंतर में ही सुख आएगा, लेकिन उस सुख की खोज हम कहाँ कर रहे हैं कि मंदिरों में, पूजाओं में, विधानों में और घर बार में, रुपया पैसा में, इसमें हम सुख ढूंढ रहे हैं। और वो सुख बुद्धि हमारी अभी तक अनादिकाल से ऐसी पड़ी हुई है कि शरीर के माध्यम से सुख होगा। अब देखिए, अगर शरीर नहीं हो तो जीव पाप करे ही नहीं, ये शरीर के कारण से ही सारे पाप, सारे कर्म होते हैं। दैव कर्म क्यों बनते हैं? क्योंकि ये शरीर का संपर्क जो है आत्मा के साथ है, और शरीर के साथ आत्मा का ऐसा संयोग संबंध है जिसके कारण वैसे परिणाम होते हैं, और उन परिणामों से दैव कर्म आकर के बनते हैं। और शरीर नहीं हो तो जीव सुखी रहता है कि नहीं रहता है? हमारे पास उदाहरण है, हमारे 5 परमेष्ठियों में से ऐसा कौन सा परमेष्ठी है जिसके पास शरीर नहीं है लेकिन वो महासुखी है? और बाकी के 4 परमेष्ठी सुखी हैं लेकिन उनको शरीर के प्रति राग नहीं है। तो इसका मतलब ये समझ में आता है ना कि भाई शरीर से सुख नहीं है, शरीर के माध्यम से अगर हम सुखी होना चाहते हैं तो ये हमारा जो है वो मिथ्यात्व है ना। शरीर के प्रति जो राग है वही तो जैन धर्म का मेन सिद्धांत है कि कैसे न कैसे येन केन प्रकारेण हम आत्मा और शरीर की भेद बुद्धि को जाने। भेद विज्ञानतः सिद्धा सिद्धा एकिल केचना, अस्य भाव तो बद्धा बद्धा एकिल केचना। कह रहे कि जीव सुखी हुए हैं तो भेद विज्ञान से ही हुए हैं, स्वरूपाचरण चारित्र से ही हुए हैं, और दुखी हैं तो भी इसीलिए दुखी हैं क्योंकि वे अपनी आत्मा को नहीं जान रहे हैं, वे शरीर के महत्व को जान रहे हैं, शरीर को सुंदर बनाने में लगे हैं, जिम में जाने में लगे हैं, योगा करने में लगे हैं, और शरीर को पुष्ट करने के लिए और सामग्रियां खाने में और उसमें लगे हुए हैं।
लेकिन ये शरीर तो जो है वो नाशवान है, एक साथ रहेगा नहीं। हर भव में आपकी सेम शरीर रहेगा नहीं। अगर अच्छे काम नहीं करेंगे तो नियम से जो है ये शरीर के माध्यम से जीव और चलाया जाता है, जीव को और उसके साथ जो है वो बंधना पड़ता है, रुकना पड़ता है। लेकिन जब शरीर के प्रति हम जरा भी राग नहीं रखते हैं तो शरीर का जो कंट्रोल होता है आत्मा पर वो निर्मूल हो जाता है, छूट जाता है, ढीला पड़ जाता है। और जब शरीर का कंट्रोल ढीला पड़ जाता है तो आत्मा हावी हो जाती है। और जब आत्मा हावी होती है तब उसे जो है वो उसका अपना असली सौंदर्य आत्मा का है वो निखर के आता है, और उसे ही अरहंत और सिद्ध दशा बोलते हैं। और वही बात जो है हमारे दौलत राम जी ने यहाँ पर हमें उत्कृष्ट रूप से, आप सोचिए स्वाध्याय का इतना मजेदार स्वाध्याय जो जिसमें कि आत्मा की लीनता की बात 1, 2 और 3 पदों में सिद्धांतिक, कहीं आप किसी भी शास्त्र उठा करके देख लें, 6 डाला को किसी भी कसौटी में कसा जाए, हर कसौटी में 6 डाला का एक एक अक्षर जो है वो सैद्धांतिक है। कहीं भी जो है इसमें वो कह सकते हैं कि किसी भी तरह का अवर्णवाद नहीं है। सो बहुत बड़ी बात है कि उत्कृष्ट विद्वान, सम्यक दृष्टि विद्वान जिन्होंने हमारे लिए इतनी उत्कृष्ट रचना लिखी। उसके बाद जो चर्चा आई थी 10वें पद में, प्रमाण नए निक्षेप को न उद्योत अनुभव में दिखे, दृग ज्ञान सुख बल मय सदा, नहीं आन भाव जुमो विखे, मैं साध्य साधक मैं अबाधक, कर्म अरुत सुफल निते, चित पिंड चंड अखंड सुगुण करंड, च्युत पुनि कल निते। ये भी आत्मा को जब आप समझ लीजिए आत्मलीनता बढ़ती है, जहां आत्म ध्यान बढ़ता है, उत्कृष्ट शुक्ल ध्यान होता है, तो शुक्ल ध्यान की अवस्था में जो है ये प्रमाण नय और निक्षेप की जरूरत नहीं पड़ती है। अभी हमारा ज्ञान जो है वो पराधीन ज्ञान है, तो हमें नयों के माध्यम से हम समझते हैं। जिनवाणी को आप बिना नय के नहीं समझ सकते, क्योंकि जिनवाणी में 2 तरह के नय हैं, द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय। और जिनवाणी जो है वो निश्चय और व्यवहार नय के माध्यम से गुथी हुई है, तो हमें उन दोनों नयों के माध्यम से जिनवाणी को समझना पड़ेगा, तभी जब है जिनवाणी के सही स्वरूप को हम जान पाते हैं। तो अभी तो हम क्या है, जब तक आत्मा में लीनता नहीं है तो हमें नए निक्षेप प्रमाण इनकी जरूरत पड़ती है। प्रमाण मतलब वस्तु के सर्वत्र गुणों को जानना, पूरी वस्तु को जानना, उसका नाम है प्रमाण। वस्तु के एक अंश को जानना उसका नाम है नय। और लौकिक व्यवहार करना, वस्तु को जानने के लिए लौकिक व्यवहार का प्रयोग करना, इसका नाम है निक्षेप। निक्षेप के जो है तत्वार्थ सूत्र में उसके 4 भेद किए हैं। पहले ही अध्याय में उसका सूत्र है नाम स्थापना द्रव्य भावस्तन्यासः, कि ये जो निक्षेप है वो नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप के भेद से 4 तरह का है। हम वस्तु को उस तरह से 4 तरह से जान सकते हैं। उसमें एक है स्थापना निक्षेप। स्थापना मतलब किसी में किसी की स्थापना करके फिर समझते हैं। हमारे मंदिर में बैठी हुई जो प्रतिमा है वो तीर्थंकर नहीं है, वो महावीर नहीं है, वो शांतिनाथ नहीं है, लेकिन हम उन्हें नेमिनाथ, शांतिनाथ, महावीर क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने उसमें स्थापना की है। उस मूर्ति में, उस पाषाण की मूर्ति में भगवान की स्थापना करना, तो इस तरह से स्थापना निक्षेप के माध्यम से व्यवहार करके हमने वो महावीर को महावीर जानने की कोशिश करते हैं, उसका नाम निक्षेप है। तो ये तीनों ही जो है वहां आत्म ज्ञान की जब उग्रता बढ़ती है, लीनता बढ़ती है, तो वहां पर न तो प्रमाण की जरूरत है, क्योंकि अब तो प्रमाण किसका चाहिए? जब तक आत्मा को नहीं जाने तो प्रमाण की जरूरत है। जब आप स्वयं को ही जान लिया तो फिर प्रमाण की। हाथ कंगन को आरसी क्या बोलते हैं ना, कि आपके हाथ में कंगन रखा है तो फिर क्या जरूरत है? और इसीलिए दर्पण की जरूरत ही नहीं है कि दर्पण में देख के आप कंगन देखोगे। तो इसलिए सामने ही है आपकी आत्मा, तो फिर प्रमाणों की जरूरत नहीं है कि आत्मा को जानने के लिए कौन सा मति ज्ञान से जाने, श्रुत ज्ञान से जाने, अवधि से जाने, केवल ज्ञान से जाने, कैसे जाने? तो कहते प्रत्यक्ष हो गया, आत्मा स्वयं जानने में आ गया। तो इस कारण से जब प्रत्यक्ष है और परोक्ष रूप से भी उसको शास्त्रों के माध्यम से जाना, तो वह भी प्रमाण ही कहलाता है। फिर एक अंश को जानना, उसका नाम नय है। नए वक्ता का अभिप्राय भी हो सकता है, ज्ञाता का अभिप्राय हो सकता है, उसके अभिप्राय को समझना उसका नाम नय कहलाता है। और ये तीनों आत्म ध्यान की अवस्था में इन तीनों की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वहां साक्षात्कार सिर्फ और सिर्फ हमारी आत्मा से होता है। मेरा एक ही प्रश्न है कि 2400 तीर्थंकर है ना, जितने तीर्थंकर हुए हैं वो, और बाकी जितने अनंतानंत सिद्ध परमात्मा,
इन सब ने कौन सा काम किया जिसके लिए हम उनको पूजते हैं, किस कारण से वे लोक में पूज्य हैं? तो वो लोक में पूज्य इसलिए हैं क्योंकि उनके स्वरूपाचरण चारित्र की अधिकता से कर्मों का अभाव किया, और कर्मों के अभाव में जो अवस्था प्राप्त हुई उस अवस्था के कारण से, कर्म रहित अवस्था के कारण से हम उनको पूज्य मानते हैं, तीन लोक का नाथ मानते हैं, देवाधिदेव कहते हैं। तो इस कारण से जब अगर ये ही विशेषता है और हम उन्हें पूछ रहे हैं, तो क्या हमें वही काम नहीं करना चाहिए जो उन्होंने किया है? तो ये हमें समझ में आना चाहिए कि वाकई सुखी तो जो है आत्मलीनता के माध्यम से ही होता है जी। 2400 तीर्थंकरों ने आत्मा की लीनता बढ़ाई है, तब जाके सुखी हुए, नहीं तो उनके पास भी वैभव की कौन सी कमी थी। बहुत सारा है ना, राजे महाराजे, और कोई चक्रवर्ती था, कोई अर्ध चक्रवर्ती था, कोई कामदेव था, और इस तरह की ऊंची ऊंची पदवियां थी, सारी अनुकूलताएं थी, सब कुछ था, लेकिन वो सब छोड़ करके और आत्मा की धुनी लगा के, जंगल में बैठ के आत्मा की धुनी लगाने के पीछे कहीं ना कहीं जो है उन्हें उत्कृष्ट सुख चाहिए था, अतीन्द्रिय सुख चाहिए था, जो उन्होंने अचीव किया, जो उन्होंने प्राप्त किया। तो इस तरह से ये इसमें तीनों पदों में आत्मा की लीनता जो स्वरूपाचरण चारित्र रूप है उसकी बात की, कि स्वरूपाचरण चारित्र मतलब उत्कृष्ट चारित्र जो है वो 28 मूल गुणों के निरतिचार पालन, 12 तपों का पालन, और उसके पूर्वक जो आत्मा की लीनता, शुद्धि, पवित्रता बढ़ती है, उसका नाम जो है वो स्वरूपाचरण चारित्र है। और उस स्वरूपाचरण चारित्र का शानदार जो रिजल्ट है, फल है, वो है अरहंत अवस्था, है ना। उसके बाद सीधी जो है वो अरहंत अवस्था प्राप्त होती है। इसीलिए दौलत राम जी ने अगला जो 11वां पद है वो अरहंतों के स्वरूप का पद लिखा, कि अरहंत कैसे हो और अरहंतों की क्या विशेषता है। हम नमोकार मंत्र में नमो अरिहंताणम सबसे पहले बोलते हैं, फिर नमो सिद्धाणम, फिर सिद्धों को याद करते हैं, है ना। जबकि आप दोनों में से सबसे बड़े कौन है? अरहंत बड़े हैं कि सिद्ध बड़े हैं? सिद्ध बड़े हैं। क्यों? क्योंकि सिद्धों ने 8 कर्मों का क्षय किया है और अरहंतों ने तो अभी 4 कर्मों का ही क्षय किया है। लेकिन हम बड़े स्वार्थी हैं, तो हम क्या करते हैं, जिनसे हमारा काम मतलब सदता है, हम उनको पहले रखते हैं। तो लौकिक में हमारा उनसे देशना मिलती है, उनसे उपदेश ग्रहण होता है, उनसे ही साक्षात जिनवाणी जो है हमें प्राप्त हुई है। इस कारण से जो है हम नमो अरहंताणम पहले बोलते हैं और फिर नमो सिद्धाणम बोलते हैं दूसरा पद, क्योंकि जीवा की मजबूरी है कि हम अरहंत और सिद्धों को एक साथ नहीं बोल सकते। तो इस कारण से जो है अपना प्रयोजन देख करके, क्योंकि वैसे पांचों ही मोक्ष मार्ग के अनुयायी हैं, मोक्ष के मार्ग पे चलने वाले हैं, तो उस अपेक्षा से वहां पर जो है नमो अरहंताणम पहले बोला जाता है। लेकिन आज हम जो है वही उस 11वें पद के माध्यम से अरहंतों के स्वरूप के बारे में समझेंगे। अरहंतों के जो 46 गुण हैं, उन 46 गुणों की भी चर्चा आज अपन यहाँ पर करेंगे, और उन गुणों की चर्चा करके आखिर में उन 46 गुणों में भी कौन से गुण हमारे लिए अच्छे हैं, कौन से किन गुणों से हमें फायदा होगा, उसकी भी चर्चा आज अपन यहाँ पर करेंगे। अभी मैं 11वां पद यहाँ से पढ़ता हूँ। यो चिंत निज में थिर भये तिन अकथ जो आनंद लयो, सो इंद्र नाग नगेंद्र वा अहम इंद्र के नाही कहो, तब ही शुक्ल ध्यान अग्नि करी चौघाती विधि कानन दयो, सब लख्यो केवल ज्ञान करी भवि लोक को शिव मग कहो। तो पहले तो इसका पद, इस पद का अर्थ समझ लेते हैं, फिर अपन अरहंतों के विशेष गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। यो चिंत्य निज में थिर भये, इस तरह से चिंतन करके, कैसे चिंतन करके, जो पहले 3 पदों में बताया है, ध्याता ध्यान ध्येय कर्ता कर्म क्रिया, है ना, गुण गुणी, इनमें भेद नहीं करके अभेद रूप चिंतन करके जो आत्मलीनता बढ़ती है, जो स्वरूप में रमणता बढ़ती है, उसके फल में जो है क्या होता है, तीन अकथ जो आनंद ले हो, ऐसा आनंद प्राप्त होता है जो अकथनीय है। अकथ शब्द लिखा, जिसको कहा नहीं जा सकता है ना। अगर कोई कहे साइनाइड का स्वाद कैसा है, कौन बताएगा साइनाइड का स्वाद कैसा होता है? अगर साइनाइड का स्वाद आज तक कोई लिख नहीं पाया है, कि जैसे ही जीभ में वो रखता है और मर जाता है, तो कोई उसका स्वाद ही नहीं चख पाया। ऐसे ही
कोई ये नहीं समझे कि आत्मा का आनंद साइनाइड जैसा खतरनाक है। कह रहे कि जैसे आत्मा का आनंद जो है उसको शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो अतीन्द्रिय आनंद है और उसका वर्णन जो है वो शब्दों में नहीं हो सकता है। अब देखिए, दिव्य ध्वनि का अंशांश गणधर ग्रहण करते हैं और गणधरों का अंशांश आचार्य ग्रहण करते हैं और आचार्य उसका जो ग्रहण किया है उसका अंशांश शास्त्र रूप में लिपिबद्ध कर पाते हैं। तो हमारे पास तो ये जो उपलब्ध है वो दिव्य ध्वनि का अंश 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 लगाओगे तो कितना कम है, लेकिन इतना है कि इतना भी पढ़ ले तो बहुत है, लेकिन इतना भी हम नहीं कर पाते, इतना दिव्य ध्वनि का एक कम हो जाता है जनरली। तो आप देखिए धीरे धीरे आते आते जो है उसकी मात्रा कम होती जाती है। तो ऐसे करें कि उसको वर्णन नहीं किया जा सकता जो आत्मा का आनंद मिलता है, जो स्वरूपाचरण चारित्र रूप तपस्या करने से जब आत्मा दिखती है अंतर में, आत्मा का आनंद आता है, उस आनंद को हम सिर्फ अभी शब्दों के माध्यम से समझ सकते हैं, लेकिन उसकी फीलिंग तो जब हम उसको देखेंगे, उसको जानेंगे, अनुभव करेंगे तभी आएगा, है ना। अगर मैं नींबू के स्वाद को 10 पत्तों में भर के 10 पेजों में भर के लिख दूं ऐसा ऐसा होता है, इस तरह से होता है, ये सारा है, और आपको पढ़ाता रहूं कि नींबू का स्वाद ऐसा है ऐसा है ऐसा है, तो आपको कब मजा आएगा बताओ। तो करेंगे आप चाहे कितनी बार पढ़ लो, 10 बार पढ़ लो, 15 बार पढ़ लो, 100 बार पढ़ लो, लेकिन आपको वो मजा नहीं आएगा जो आपको एक नींबू दूं और कहूं इसके 2 फाड़ करो और एक फाड़ लेकर के अपनी जिह्वा पर जो है उसके 2 बूंद जो है टपका दो, और उस 2 बूंदों का जो आनंद आप लोगे उससे आपको फीलिंग अनुभव आनंद आ जाएगा कि नींबू का स्वाद कैसा है। फिर आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि किस तरह का है, कितने पेज हैं, ये सब जो है वो बताने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए आत्मलीनता में, आत्म ध्यान की अवस्था में शास्त्र ज्ञान की जरूरत नहीं है। आत्मलीनता की अवस्था में किसी तरह के नए प्रमाण ज्ञान निक्षेप इनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां साक्षात हो गया है, उसका अनुभव जो हो गया है और उसको वर्णित नहीं किया जा सकता है। जो आनंद है, ये मुनिराज और आचार्य बोलते हैं कि उस आनंद को अकथ है, वो कहा नहीं जा सकता, उसको आप भोगा जा सकता है, उसको खुद अनुभव किया जा सकता है। ऐसा आनंद जो है वो मुनि अवस्था के बाद स्वरूपाचरण चारित्र की लीनता बढ़ने पर मिलती है। तभी तो 2400 तीर्थंकर इतने लालायित थे कि उस आनंद को प्राप्त करने के लिए, और कितने हाथी घोड़े सब आता है ना, इतने घोड़े छोड़े, इतने हाथी छोड़े पूजाओं में, और कितना आता है। तो ये सब छोड़ने के पीछे उस अतीन्द्रिय रूप आनंद की प्राप्ति का उनका एक लक्ष्य था जो उन्होंने अचीव किया। सो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहम इंद्र के नाही कयो, ये जो लाइन है वो बहुत ही सॉलिड लाइन जो उन्होंने लिखी कि आखिर वो जो आत्मा का आनंद है वो किसको होता है, किससे तुलना करें, इंद्र को होता है कि नहीं। जो स्वधर्म इंद्र है, सबसे बड़ा इंद्र, तो इंद्र तो चाहे तो विक्रिया रिद्धिधारी होता है, तो आत्मा का आनंद जैसे मुनिराजों को आत्मा का आनंद है वैसा आनंद इंद्र ले लेना अपने विक्रिया से। तो इंद्र, नाग, नगेंद्र, नरेंद्र, नरेंद्र मतलब मनुष्यों में भी श्रेष्ठ, है ना। वाह अहमिंद्र के ना ही कहो, सो मनुष्यों में श्रेष्ठ चक्रवर्ती। सो चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति होता है, तो चक्रवर्ती की जितनी संपदा है ऐसे कितने चक्रवर्ती आ जाएं तो भी स्वरूपाचरण चारित्र वाले उस मुनिराज के एक समय के सुख के बराबर उन सैकड़ों चक्रवर्तियों की संपदा का सुख भी नहीं टिकता है। अब आप सोच लो कि जो आत्मा की लीनता रूप जो सुख मिलने वाला है, उस सुख की कल्पना तो उन चक्रवर्तियों के आगे भी धूल है, वो तो कुछ नहीं है। ऐसा उत्कृष्ट जो आत्म अनुभव के माध्यम से मिलने वाला वो अतीन्द्रिय आनंद है। इसलिए लिखा देखिए, सो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहम इंद्र के ना ही कयो, अहम इंद्र जो सबसे सर्वार्थ सिद्धि के देवादिक जो है उनको भी जो है संयम नहीं होने के कारण जो है यह, क्योंकि लीनता बढ़ती कैसे है, स्वरूपाचरण चारित्र के लिए संयम होना आवश्यक है। बिना संयम पूर्वक स्वरूपाचरण आचरण की आत्मा की लीनता, प्रगाढ़ लीनता नहीं बढ़ेगी, शुक्ल ध्यान की अवस्था नहीं आएगी, तो इसलिए संयम होना जरूरी है। और ये इंद्र है ना, अहिमिंद्र आदि जो है वो संयम धारण नहीं कर सकते हैं, तो इस कारण से उनको वो सुख है ही नहीं जो हमारे मुनिराज जंगल में बैठ करके अकेले भोग लेते हैं। ऐसा सुख जो है वो हमारे मुनिराज उसका आस्वादन करते हैं जब वे सारे विकल्पों को छोड़ करके अपनी आत्मा में ही, आत्मा के लिए ही और आत्मा से ही जो है वो मस्त होकर के सुख का अनुभवन करते हैं।
तब ही शुक्ल ध्यान अग्नि करी, चौघाती विधि कानन गयो। और कहते तब वो मुनिराज जब आत्म ध्यान में लीन हो जाते हैं तो शुक्ल ध्यान की अवस्था को प्राप्त करते हैं। शुक्ल ध्यान होता है, शुक्ल ध्यान की चर्चा अपन ने 4 ध्यानों की चर्चा जब वर्कशॉप हुआ था उस समय विशेष रूप से की थी। सो उनके भी शुक्ल ध्यान के भी 4 भेद हैं। एकत्व वितर्क, पृथकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, व्युपरत क्रिया प्रतिपाती, इस तरह से 4 भेद होते हैं। सो उन 4 भेदों में मुनिराज जब आत्मलीनता बढ़ाते हैं, 8वां 9वां गुणस्थान बढ़ता है, तो उस तरह से उनके शुक्ल ध्यान की अभिवृद्धि होती जाती है। और उस ध्यान की अग्नि में तप करके, शुक्ल ध्यान की अग्नि में तप करके क्या करते हैं, चौघाती विधि कानन दयो। कानन मतलब होता है जंगल। सो 4 घाती रूप कानन का को जला देते हैं। आत्म ध्यान की, शुक्ल ध्यान की अग्नि के माध्यम से 4 घातिया रूप जो कर्म है उसकी उस जंगल को जो है वो जला देते हैं। सब लख्यो केवल ज्ञान करी। और फिर क्या हुआ कि जब शुक्ल ध्यान से 4 घाती कर्मों का क्षय किया तो केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, है ना। तो केवल ज्ञानी हो गए, केवल ज्ञानी कहलाए वही मुनिराज जिन्होंने उग्र तपस्या करके स्वरूपाचरण के माध्यम से शुक्ल ध्यान को ध्याया। तो उनको मिला क्या, तो उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। भवि लोक को शिव मग कहो। और इस भवि लोक, इस मनुष्य लोक को शिव मार्ग उन्होंने बता दिया। अरहंत जो है वे हमें शिव का मार्ग बताते हैं। इस कारण से भी हम अरहंतों को पहले नमस्कार करते हैं, इसीलिए नमो अरिहंताणम पहले बोलते हैं। सो ये हमारा पूरा उन अरहंतों के स्वरूप की चर्चा हुई। लेकिन ये अरहंत परमात्मा जब बनते हैं तो 46 गुण जो है अरहंतों के प्रकट हो जाते हैं। और वो 46 गुण हैं जिनमें 10 तो हैं जन्म के, 10 केवल ज्ञान के हैं, 14 जो है देवकृत हैं, 8 प्रातिहार्य होते हैं। भक्तामर में 8 प्रातिहार्यों के उत्कृष्ट पद दिए हुए हैं। और 8 प्रातिहार्य और 4 अनंत चतुष्ट है, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर। इस तरह से देखिए 10 जन्म के, 10 केवल ज्ञान के, 14 देवकृत, तो 10 10 20 और 14 हो गए 34, और 4 अनंत चतुष्ट है 38, और 8 प्रातिहार्य 38 और 8 46, 46 हो गए। सो 46 गुण हमारे अरहंतों में होते हैं, जो उनकी चर्चा आज अपन थोड़ा सा करते हैं, क्योंकि अरहंतों के स्वरूप को जानने से ही सम्यक दर्शन होता है। प्रवचन सारादि ग्रंथों में आया है कि जो जान दी अरहत्तम दवत्त गुणत्त पज्जयत्त यहिं, सो जान दी अप्पाणम मोहो खलु जादि तत्सलयम। ये एक गाथा आती है कुंद कुंद आचार्य की कि अरहंत को जो द्रव्य गुण और पर्याय से जानता है उसको नियम से आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है। और आत्मज्ञान जिसे प्राप्त होगा उसका मोक्ष मार्ग बढ़ेगा कि नहीं, तो नियम से वो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने वाला है। तो ऐसे हमारे अरहंत होते हैं जो हमारे उनके दर्शन मात्र से जो है अनंत कोटि पाप जो है वो पुण्य में संक्रमित हो जाते हैं। अरहंतों के दर्शन से ही अनंत कोटि, है ना, करोड़ों, जितने करोड़ों पाप हैं वो भी पुण्य में संचित हो जाते हैं। लेकिन निस्वार्थ भाव से जब दर्शन करते हैं तब उनसे, वो खुद वितरागी हैं और उनके सामने जाकर के हम भोगों की इच्छा करें तो वहां पर फिर जो है वो हम पाप ही कमाएंगे, क्योंकि वे स्वयं उन वस्तुओं को छोड़ के गए। और उनसे हम ये कहें कि आप हमें सुख दे दो, शांति दे दो, निरोगी कर दो, कोरोना भगा दो, तो वो तो स्वयं ही जो है वो अपने सारे कर्मों को छोड़ करके संसार के दुखों को त्याग करके गए हैं। तो उनसे हम क्या मांग सकते हैं। एक अरहंत भगवान के दर्शन करके हमें क्या मांगना चाहिए। किसी एक अच्छे श्रावक को मंदिर में जाके क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। सबसे पहले क्या करना चाहिए, जैसे आता है ना वो बच्चों की पाठशाला में पूछते हैं देव दर्शन की विधि क्या है, हम मंदिर में जाएं तो क्या करें। सबसे पहला काम तो वो हमारी वो प्रसिद्ध हाथ खड़ा कर रही है, कह रही मैं जानती हूँ। तो मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले अपना ये काम करें कि चमड़े की बनी हुई वस्तुएं अपन जो है उसका उपयोग नहीं करें। ये विवेक विचार थोड़ा अंतर में हम रखें कि अगर हम मंदिर जी में जा रहे हैं एटलीस्ट, तो उस समय हम ऐसे कोई पाप के साधन या जो भी है, पहली बात तो जैन है तो यूज ही नहीं करें, तो वो सबसे बढ़िया है। और कदाचित कर भी रहे हैं तो उसको त्याग दें और मंदिर में ले जाने का कभी भी वो अंतर में नहीं रखें। चमड़े की बनी हुई वस्तुओं को
कभी मंदिर में ले जा करके या पहन के जाने में उतना ही दोष है, फल नहीं लगेगा। सो अरहंतों के दर्शन से हमें क्या मिलना चाहिए, क्या हम डिमांड करें? भगवान के सामने जाएं, महावीर प्रभु के सामने जाएं और हम क्या दुखड़े धोएं? तो जनरली भजनों में तो बहुत आता है, हे पारस प्रभु मैंने तेरे ही भरोसे भंवर में नैया डार रखी, अब जो है तुम ही तार देना। तो हम क्या करते हैं, भगवान पे डिपेंड हो जाते हैं। लेकिन जैन धर्म कहता है किसी पे डिपेंड नहीं हो, वस्तु स्वतंत्र है, सब अपने अपने अधीन परिणमित होती हैं। वे पारस प्रभु आपका तभी कल्याण करेंगे जब आप खुद ये सोचोगे, ये प्रयास करोगे कि मुझे अपने स्वरूप को जानना है ना। जिन प्रतिमा जिन सारखी, ऐसा कहा जाता है, जिनेन्द्र की प्रतिमा जो है वो जिनेन्द्र जैसी ही होती है। तो जिनेन्द्र है, अगर हम साक्षात उनको समझ लीजिए अरहंत मान रहे हैं, महावीर मान रहे हैं, तो अगर आप अभी महावीर के समूह शरण में जाएंगे तो क्या डिमांड करेंगे? तो कहेंगे हे प्रभु जैसे आप बने हो वैसे मैं कैसे बन जाऊं, मुझे ऐसा रास्ता बता दें तो मैं भी अनंत सुखी हो जाऊं। ये डिमांड हमारे अंतर में रहनी चाहिए। 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ करके 3 प्रदक्षिणा लगा करके, और 3 प्रदक्षिणा भी आप सोचिए किस लिए लगाई जाती है। 3 प्रदक्षिणा का उद्देश्य भी है कि मैं तीनों लोक में घूम रहा हूं। अब ये तीनों लोग जो है उनके चक्कर नहीं काटना पड़े, इसलिए हे आदिनाथ प्रभु, हे 24 तीर्थंकर, आप मेरे भव को दूर करो, भव के रोगों को दूर करो, इसके लिए ये क्रियाएं की जाती हैं। तो उसकी इन क्रियाओं के करने के पीछे जो लॉजिक है उसको भी हम विवेक पूर्वक समझें। जन्म की जो 10 अतिशय हैं उनमें है अत्यंत सुंदर शरीर होता है उनका। तीर्थंकर बालक जब जन्म लेते हैं तो तीर्थंकरों का, स्पेशली ये तीर्थंकरों के लिए, देखिए सभी तीर्थंकर अरहंत होते हैं और फिर सिद्ध बनते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि सभी अरहंत तीर्थंकर ही होते हैं, ठीक है, क्योंकि एक काल में तीर्थंकर तो 24 ही होते हैं। तो इसलिए अन्य जो है बाकी और मुनिराज भी तो 4 घाती कर्म का अभाव करके अरहंत बनते हैं। तो इस तरह से सभी तीर्थंकर जो भी हैं वो उसी भाव से जो है अरहंत अवस्था को प्राप्त करते हैं। इसीलिए तीर्थंकरों को चरम शरीरी भी कहा जाता है। जिस भाव में ही जो जन्म लिया है उसी तीर्थंकरत्व भाव में ही वे जो है वो मोक्ष जाएंगे, वो केवल ज्ञान को प्राप्त करेंगे। सो पहला तो तीर्थंकरों का शरीर अत्यंत सुंदर होता है, इसलिए सोधर्म इंद्र को 1000 नेत्र करने पड़ते हैं उनकी सुंदरता को देखने के लिए, भगवान की सुंदरता को देखने के लिए। फिर सुगंधित शरीर होता है, शरीर में कभी गंध नहीं आती है, और अश्वेत होता है, पसीना नहीं आता है, मल मूत्र का शेपण नहीं होता है, उनका शरीर इस तरह से बना होता है, और अतुल्य बल होता है, बहुत बल उनमें होता है। श्वेत रुधिर होता है, सफेद रक्त होता है अरहंतों अपने तीर्थंकरों में। फिर 1008 शुभ लक्षण भी उनके होते हैं। सम चतुस्र संस्थान होता है, इसका मतलब है बॉडी का पार्ट, सभी अंग जो है अंगोपांग एकदम व्यवस्थित होंगे। ऐसा नहीं कि मुंह लंबा हो गया, नाक छोटी हो गई, या इस तरह से आड़ा टेढ़ा तिरछा, इस तरह का शरीर जो है तीर्थंकरों का नहीं होता है। हर जगह से 3 डायमेंशन जिसे बोलते हैं, तो उस तरह से कद काठी जो है उनकी बहुत ही मनोज्ञ और अच्छी होती है। फिर हित मित वचन, हमेशा मीठा वचन ही बोलेंगे। तीर्थंकर बालक जो है कभी किसी को दुखी करने वाले वचन नहीं बोलेंगे। और वज्र वृषभ नाराज संगनन, ये उनकी बॉडी का पावर एक होता है कि जिसके कारण जो है उनमें ऐसी क्षमता होती है जिससे वे तपस्या और ध्यान कर पाते हैं। फिर केवल ज्ञान होने पर 10 अतिशय प्रकट होते हैं, जिसमें 100 से 400 योजन तक, कहीं कहीं 100 योजन आता है, कहीं कहीं 400 योजन तक भी आता है। 400 योजन तक कोई महामारी, कोई दुर्भिक्ष, जहां समोशरण लगता है वहां से उस एरिया के उसके पूरी परिधि में कोई किसी तरह की बीमारियां या दुर्भिक्ष नहीं होता है। आकाश में गमन होता है, अरहंत जब चलते हैं तो आकाश में ही गमन करते हैं। समोशरण में 4 मुख दिखते हैं, है ना, आपने देखा होगा समोशरण की रचना, तो 4 साइड में 4 दिशाओं में जो है प्रतिमा रखी रहती हैं। एक्चुअल में प्रतिमा तो एक ही है, भगवान तो एक ही है, लेकिन उनकी अतिशय, उनका चमत्कार ऐसा है कि चारों दिशाओं में जो भी असंख्यात जीव वहां रहते हैं उनको भगवान अपने अपने डायरेक्शन में दिखाई देते हैं, लेकिन भगवान तो वहां पर एक ही विराजमान रहते हैं। किसी भी जीव का घात नहीं होना, वहां पर किसी तरह का कोई हिंसा और उसका वो नहीं रहता है। समोशरण उपसर्ग नहीं होना, अरहंत बनने के बाद कोई उपसर्ग नहीं कर सकता।
है ना, पद्मावती, धर्मेंद्र, उनको विकल्प आया, लेकिन जो है ये सारी जो आते हैं तो वो देव हैं, उनको विकल्प आया, लेकिन जो अरहंत बन जाए उसके बाद कोई भी देव जो है अरहंत भगवान पर जो है किसी तरह का उपसर्ग नहीं कर सकता है, कवलाहार नहीं करते हैं। उसके बाद केवल ज्ञान के प्रभाव से सब जानते हैं, सब कुछ लोकालोक को जानने का काम करते हैं। नाक और केशों का न बढ़ना, उनके नाखून और बाल बढ़ते नहीं है। फिर पलकों का न झपकना, उनकी पलकें, आंख की पलकें नहीं झपकती हैं। और शरीर छाया रहित रहता है, शेडो नहीं पड़ती है ना, हमारी हम जब चलते हैं तो हमारे शरीर की शेडो, छाया पड़ती है, लेकिन मुनि अरहंत जब चलेंगे तो उनकी छाया भी नहीं पड़ती है। इस तरह से ये 10 केवल ज्ञान होने पर अतिशय होते हैं। फिर है 14 देवकृत अतिशय, जिनकी चर्चा भी आती है, जिसमें अर्धमागधी भाषा के जब समोशरण की रचना होती है तो शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि वहां बैठे 3 गति के जीव अपनी अपनी लैंग्वेज में ओंकारमय वाणी को समझ लेते हैं, सबको समझ में आ जाती है, चाहे वो कोई मराठी बैठा हो, गुजराती बैठा हो, हिंदी वाला हो, इंग्लिश वाला हो, तिरियंच बैठा हो तो तिरियंच अपनी भाषा में समझेगा, देव अपनी भाषा में समझेगा, असुर अपनी भाषा में समझेगा। इस तरह से जो है वो वहां पर अपनी अपनी भाषा में, और वहां पर एक मागध नाम की देव होते हैं, और उनके प्रभाव से, उनके अतिशय से इस तरह की वहां पर व्यवस्था होती है, तो इस कारण से वो अर्धमागधी भाषा वहां पर प्रचलित होती है। आपसी मित्रता, मैत्री भाव रहता है समोशरण के दौरान, वहां पर कोई हिंसा या मारकाट या तांडव या इस तरह का कोई माहौल नहीं होता है। सभी दिशाओं में जो है वो एकदम ही कहते हैं, चारों दिशाएं जो है वो बहुत ही विलासित होती हैं, एकदम आनंदित रहती हैं। निर्मल आकाश, आकाश भी पवित्र रहता है, कहीं भी ऐसा कोई तूफान, आंधी तूफान ये नहीं रहता है। सभी ऋतु के फल फूल जो है वहां पर उपलब्ध होते हैं, समोशरण आदि में हर ऋतु के फल वहां होते हैं। और समय समय पर होता है, पृथ्वी कांच के समान दिखाई देती है, धरती जो है वो एकदम कांच जैसी दिखती है। देव जो है जय जयकार करते हैं, मंद सुगंध हवा बहती है वहां पर। देवों द्वारा स्वर्ण कमल बनाए जाते हैं, जब वो विहार करते हैं, अरहंत भगवान जब विहार करते हैं तो तीर्थंकर, क्योंकि समोशरण जो है वो तीर्थंकरों का ही होता है, और बाकी जो मुनिराज वगैरह होते हैं उनकी गंध कुटी होती है, तो समोशरण क्योंकि ये अतिशय हैं उनके, और अतिशय के कारण से जो है वहां पर मंद सुगंध हवा बहना, और देव लोग जो है वो स्वर्ण कमल बना देते हैं, और उन कमल के ऊपर 4 अंगुल अरहंत भगवान विचरण करते हैं। गंधोदक की वर्षा होती है, ये भी भक्तामन में भी आया हुआ है। और भूमि जो है वो कांटे रहित हो जाती है, हर्षोल्लास का वातावरण रहता है, और जहां भगवान विहार करते हैं उससे पहले धर्म चक्र चलता है, और फिर मंगल जो 8 मंगल द्रव्य है वो होते हैं, छत्र, चंवर, घंटा, ध्वजा, झाली, पंखा और स्वस्तिक और दर्पण, इस तरह के 8 मंगल द्रव्य भी जो है वो भी वहां पर मौजूद रहते हैं। ये इस तरह से 14 देवकृत अतिशय जो है वहां पर होते हैं। सो ये हो गए 34। उसके बाद 8 प्रातिहार्यों की चर्चा भक्तामर जी में भी आई है। उसमें अगर हम देखें तो सिंहासन, भगवान जी जहां विराजमान होते हैं 4 उंगल ऊपर, सिंहासन के ऊपर कमल होता है, कमल के ऊपर 4 उंगल भगवान जी विराजमान होते हैं। और 3 छत्र होते हैं, छत्र 3 लोक के सूचक हैं कि ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक है, लेकिन ये हमारे भगवान जिनके छत्र लगे हैं वे 3 लोक के स्वामी हैं, ये इंगित करती हैं 3 छत्र। फिर भामंडल होता है, भामंडल की भी गजब वर्णन जो है शास्त्रों में आता है। भामंडल में जो है 7 भव, जो समोशरण में जाते हैं वे जीव अपने 7 भव देख सकते हैं, 3 तो पास्ट के, 3 फ्यूचर के और 1 प्रेजेंट का, इस तरह से 7 भाव भगवान के पीछे जो भामंडल होता है उसमें उनको दिखाई देते हैं। दिव्य ध्वनि, और भगवान की वहां ओंकारमय दिव्य ध्वनि खिड़ती है। पुष्प वृष्टि, देव लोग वहां जहां समोशरण की रचना होती है वहां फूलों की वर्षा करते हैं। चवर होते हैं, चवर डुलाते हैं देव लोग। और दुंदुभी, देव लोग ही जो है वहां पर दुंदुभी का वाद्य भी बजाते हैं। इस तरह से जो है 8 तरह के प्रातिहार्य अरहंतों के होते हैं। फिर जो सबसे मुख्य विशेष गुण है वो है 4 गुण, और इनके आगे बाकी के जितने भी गुण है 34 गुण, 44 गुण,
वो एक साइड और ये 4 गुण एक साइड, मतलब लगा लो तो उतने ताकतवर या कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग ये गुण होते हैं। और वह है अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य। ये 4 अनंत चतुष्टय रूप जो है हमारे अरहंत भगवान होते हैं, जिन्हें ये 4 गुण प्रकट होते हैं। आप सोचिए ये 4 गुण ही जो है वो आत्माश्रित गुण है, बाकी सब तो शरीराश्रित है, बाह्य उसमें है। पुण्य के उदय से देवलोक और ये सारे इस तरह का अतिशय करते हैं, जन्म के हैं, देवों के द्वारा किए हुए हैं, केवल ज्ञान के हैं, इससे आत्मा का कोई फायदा नहीं होना है। लेकिन ये जो 4 गुण है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, ये किसके हैं? तो ये कह रहे आत्मा के ही गुण हैं। तो उत्कृष्ट जो गुण है वो आत्मा के गुण है। तो हमें ये समझना है इस तरह से भेद समझ करके। हालांकि 46 ही गुण से हम अरहंतों की स्तुति करें, वंदना करें, हमें करनी चाहिए, क्योंकि द्रव्य भाव है ना, जो अरहंतों के द्रव्य गुण पर्याय रूप समझता है वही आत्मा के अनुभव को जानता है। और देव शास्त्र गुरु श्रद्धानम सम्यक दर्शनम भी कहा गया है। तो देवों की श्रद्धा कैसी हो? तो उनके बाह्य आवरण को भी जाने, बाह्य वैभव को भी जाने, और बाह्य वैभव के साथ साथ उनकी जो आंतरिक वैभव है उस आंतरिक वैभव को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आंतरिक वैभव ज्यादा श्रेयस्कर है, ज्यादा कार्यकारी है। कोई बहुत अच्छा मंदिर बना हो, सोने का मंदिर बना हो, और सोने के मंदिर में पूरा काम गोल्ड से किया गया हो, है ना, पूरा, और तीर्थंकर की प्रतिमा भी वहां रखी गई है, हम सिर्फ उसी में उलझ के रह जाएं, कितना अच्छा बना है, कितना गोल्ड का बना है, कैसा दरवाजा बना है, कैसा ये बना है, और भगवान के दर्शन नहीं करें और घूम के आ जाएं और वही गुण गाते रहें, तो काम नहीं बनेगा। तो इस तरह से हमें इन गुणों की जानकारी के साथ साथ ये भी समझना है कि आखिर 3 लोक में पूज्य वो सिर्फ और सिर्फ देखा जाए तो इन 4 अनंत चतुष्टय के कारण है। बाकी तो जो है समंत भद्र आचार्य ने जो है आप्तमीमांसा ग्रंथ में लिखा, स त्वमेवोसि निर्दोषो युक्ति शास्त्रा विरोधी वाक अविरोधो यदिष्टम ते प्रसिद्धेन न बाध्यते। एक और पहला पद लिखा, देवागमन भोयान चामरादि विभूतया माया विश्वपि दृश्यन्ते न तस्त्वमसि नो महान। कह रहे कि कोई मायावी भी, कोई जादूगर भी समोशरण की रचना कर दे, है ना, और सारी चीजें जो आपके हैं वो कोई जादूगर कर सकता है, तो इसलिए आप महान नहीं हो। देवागमनम नभो यापी चामरादि विभूतया, कह रहे कि छत्र चवर भामंडल, ये कोई देव ऐसे ही उसका दिमाग सलट जाए और समोशरण लगा के बैठ जाए, क्योंकि देवों में विक्रिया रीति होती है, तो देव बना भी ले कोई, तो कह रहे कि ये छत्र चवर भामंडल, इसके द्वारा हे अरहंत भगवान आप पूज्य नहीं हो। मैं आपको इसलिए समंत भद्र आचार्य आपके मीमांसा का पहला पद, पहली कारिका, ये लिख, देवागम स्तोत्र भी बोलते हैं उसको। सो देवागमन स्तोत्र का ये पहला है कि आप इसके लिए मैं आपको नमस्कार नहीं कर रहा हूँ। मैं नमस्कार किस लिए कर रहा हूँ कि मैं नमस्कार इसलिए कर रहा हूँ, है ना, देवागमन भूयान चामरादि विभूतया माया विश्व की दृश्यन्ते न तस् तमसी नो महा। ये तो जादूगरों में भी देखे जाते हैं, वो भी करते हैं, इसलिए आप महान नहीं हो। आप महान इसलिए हो कि स त्वमेवसि निर्दोष हो, कि वह आप ही निर्दोष हो। युक्ति शास्त्र अविरोधी बात, युक्ति से शास्त्र से मैंने देखा तो आप में कोई भी दोष दिखाई नहीं दिया, इसलिए हे अरहंत प्रभु आप जो है निर्दोष हैं, इसीलिए आप 3 लोक में पूज्य हैं, क्योंकि आपके पास अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य जो है ये गुण मौजूद है। आप 4 घाती कर्मों के क्षय पूर्वक उत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त हुए हो और कालांतर में सिद्ध बनोगे, इस उद्देश्य से जो है हम लोग अरहंतों की पूजा करते हैं। नमोकार मंत्र पढ़ के अरहंतों का ऐसा स्वरूप ख्याल में आए तो समझना नमोकार मंत्र की सार्थकता है। नहीं तो हम नमो अरिंताणम बोलते जाएंगे, खाली वो जिह्वा ही रह जाएगी, जिह्वा में ही रह जाएगा, लेकिन उसका भाव भाषण नहीं होगा अंतर में, और मुझे अरहंत जैसा बनना है ऐसी अंतर में प्रतीति नहीं आए तब तक जो है वो उस नमोकार मंत्र के उच्चारण का भी फायदा नहीं है। इसलिए द्रव्य भाव पर्याय हर तरह से जो है अरहंतों के स्वरूप को, 5 परमेष्ठियों के स्वरूप को जान करके फिर नमोकार का उच्चारण, नमोकार का पाठ करेंगे तो नियम से हमारे कल्याण का कार्य होगा। इस तरह से हम अरहंतों के स्वरूप को जानकर अरहंत बन जाएं और पूर्ण सुखी हों, इसी मंगल भावना के साथ आज की बात को विराम देता हूं। जय जिनेन्द्र। हाँ जी, 2 प्रश्न।